नमस्कार, नेशनल एफएम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली पाकिस्तान में हो रही एक नई प्रोग्रेस के बारे में पता लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट को न्यूक्लियर मिसाइल से लैस कर रहा है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट जो चाइना ने उसके साथ मिलकर डेवलप किए और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में, उसमें लगा रहा है न्यूक्लियर कैपेबल राद मिसाइल। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अभी तक न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए यूज करती थी मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज फाइटर जेट्स काफी पुराने हो चुके हैं। ये 1970s के दौर के हैं और अब पाकिस्तान इन्हें फेज आउट करके न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए यूज करने वाला है JF-17, जो पाकिस्तान का लेटेस्ट फाइटर जेट है जो उसे मिला है चाइना से। ये एशिया में एक बार फिर से आर्म रेस को बढ़ा देगा और साथ ही कंसर्न है भारत के लिए। कैसे, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। पिछले कई सालों से न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट के साथ अपनी ड्यूअल कैपेबल राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी ALCM को इनकॉर्पोरेट करना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान काफी जल्दबाजी में है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी मिराज फ्लीट को रिप्लेस करना है। लगभग 50 साल पुराने होने के बावजूद भी ये जो मिराज फाइटर जेट है पाकिस्तान के पास, वो उन्हें रिपेयर और अपग्रेड करने में लगा है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का खर्चा बढ़ाता है और पाकिस्तान के पास बजट की वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान के पास JF-17 आने से सिचुएशन बदलने वाली है। देखिए, मार्च 2023 में एक एविएशन फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है राना सुहेब। ये पाकिस्तान के ही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के JF-17 की एक इमेज कैप्चर की थी और इसी इमेज से खुलासा हुआ कि पाकिस्तान अपने JF-17 में अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लगा रहा है। ये फोटो लिया गया था 2023 में पाकिस्तान डे परेड की रिहर्सल के दौरान और इन पिक्चर से ऐसा लगता है कि जैसे JF-17 फाइटर जेट में राद मिसाइल लगी है। अब इस विजुअल एविडेंस को और पुरानी जितनी भी रिपोर्ट्स है, अगर उन सबको एक साथ अलाइन करें तो इससे यही बात साबित होती है कि पाकिस्तान एक्टिवली टेस्टिंग और इवन इम्प्लीमेंटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मिराज 3-5 टू JF-17 फॉर देयर न्यूक्लियर मिशन। सबसे पहले बात करते हैं इस राद मिसाइल के बारे में। राद एक्चुअली उर्दू में कहा जाता है तूफान को, यानी थंडर। एक पाकिस्तानी सबसोनिक ALCM मिसाइल है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सर्विस में 2012 से। ये 4.85 मीटर लंबी है, इसका डायमीटर है 0.5 मीटर। ये मिसाइल 1100 kg की है और इसकी स्पीड अराउंड 0.8 मैक। साथ इसकी ऑपरेशनल रेंज है अराउंड 350 किलोमीटर। ये अराउंड 450 kg वॉरहेड ले जा सकती है और ये वॉरहेड हो सकता है कन्वेंशनल म्यूनिशन, हाई एक्सप्लोसिव या न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। इस वेपन की ब्लास्ट यील्ड है अराउंड 5 to 12 किलो न्यूटन ऑफ TNT। पाकिस्तान इसका नेक्स्ट वर्जन भी लॉन्च कर चुका है, राद 2। इसको पहली बार अनवील किया गया था 2017 में ऑन 23 मार्च, विच वाज पाकिस्तान डे परेड, और इसकी रेंज अराउंड 600 किलोमीटर। और इसी मिसाइल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फाइनली JF-17 फाइटर जेट में ये मिसाइल इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब बात करते हैं इस क्लेम को लेकर एविडेंस की कि क्या पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लगी है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS ने फर्दर क्लैरिटी प्रोवाइड की है। उनका कहना है कि ये इमेज है JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जेट की, जिसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ऑपरेट करती है, और इसमें जो मिसाइल लगी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मिसाइल है राद ALCM। FAS ने इस कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर किया है पुराने वर्जन्स के साथ, राद 1 और राद 2 के, जो पिछले कई सालों में सामने आ चुके हैं। FAS का कहना है कि JF-17 पर जो मिसाइल दिखाई दे रही है उसका जो फिन अरेंजमेंट है वो ट्विन टेल है और ये कॉन्फ़िगरेशन है राद 1 का। देखिए, फिन अरेंजमेंट कहा जाता है इस पोर्शन को जहां उसकी टेल पर फिन जैसे पार्ट लगे होते हैं। या तो ये ट्विन टाइप होता है जिसमें 2 फिन होते हैं, या ये होता है एक्स शेप का जिसमें 4 फिन होते हैं। अब FAS के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो JF-17 पर मिसाइल लगी है इसमें है ट्विन टेल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए राद 1 है, जबकि पाकिस्तान की जो राद 2 मिसाइल है उसका फिन अरेंजमेंट है एक्स शेप। FAS का ये भी कहना है कि राद 2 का जो ओल्ड डिजाइन है उसे माना जाता है आउटडेटेड और इसलिए हो सकता है पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट में राद 1 मिसाइल लगाई हो। अब इन फोटो एविडेंस को देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इनहेंसमेंट की तरफ बढ़ रही है। जल्दी हो सकता है कि फुल इंटीग्रेशन हो जाए इस मिसाइल का JF-17 फाइटर जेट्स के साथ, और इसका मतलब ये होगा कि इस्लामाबाद विल सी इट्स न्यूक्लियर डेटरेंस बूस्टेड। साथ ही ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन को भी दिखाता है। JF-17 को डेवलप किया है जॉइंटली बाय पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स और चाइना के जेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने, और जल्दी JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यूक्लियर स्ट्राइक ड्यूटीज लेने वाला है। फिलहाल पाकिस्तान के पास लगभग 130 ऑपरेशनल JF-17 फाइटर जेट हैं और इसके जरिए पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। हालांकि भारत को इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी ट्रायल कंप्लीट कर चुका है।
यानी अगर भारत चाहे तो वो पाकिस्तान पर जमीन से, एयर से या समुद्र से कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। लेकिन इससे इस रीजन में एक न्यूक्लियर रेस तो बढ़ेगी ही। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि भारत के पास है 172। लेकिन यह एक मेजर डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर, जहां भारत फॉलो करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी वो किसी भी कंट्री पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। वो साफ कहता है कि वो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक कर सकता है अगर भारत उस पर फुल फ्लेज मिलिट्री अटैक भी करे तो। इन चीजों को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।